आइए फिर आप लोगों का एक बार फिर मैथ मैजिक यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 2023 परीक्षा के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, इसमें क्या पूछेगा, क्या पैटर्न होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर एग्जाम होंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं क्लास में। सबसे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन कोड लाया हूं जो आप सुनेंगे। कहता है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या है? जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने क्लास में और चर्चा करेंगे हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल सिलेबस के बारे में लोग डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्वेश्चन के कितने मार्क्स का है, हम लोग सारी बातों पर चर्चा विशेष रूप से करेंगे। देखते हैं कि बिहार एसएससी कर्मचारी चयन द्वारा जो पीटी परीक्षा ली जाएगी, इसकी प्रकृति जो होगी वो 150 क्वेश्चन की होगी। ये 150 क्वेश्चन सभी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आगे कहा गया है कि अगर 40 पीटी परीक्षा के आवेदन में अगर 40,000 से बेसी आवेदन प्राप्त होती है तो एक से ज्यादा पाली में परीक्षा ली जा सकती है। जब बिहार एसएससी का ऐसा रहा है कि जब एक से ज्यादा पाली में परीक्षा लेती है तो वो पीटी रिजल्ट देने के लिए परसेंटाइल की प्रक्रिया अपनाती है। हम लोग जानेंगे आगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सिलेबस से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहां देख रहे हैं आप प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का पेपर होगा जिसमें 4 विषय अलग अलग पूछ जाएंगे। जैसे सामान्य अध्ययन से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित मिला के 50 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद मानसिक क्षमता जिसको यहाँ कहा गया है कॉम्प्रिहेंशन या लॉजिक या रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, इससे 50 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि आपका जीके का 50 रहेगा, साइंस और मैथ मिला के 50 रहेगा, रीजनिंग का स्पेशल 50 रहेगा। आइए देखते हैं जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 150 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुकल्पी, मतलब कि उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक आपको चुननी होगी और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, गलत के लिए 1 अंक काट जाएंगे, यानी कि 1/4 निगेटिव है या उसको बोले तो 25% कह सकते हैं या 1/4 निगेटिव है। आगे आते हैं। देखिए सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है जिसमें सामान्य अध्ययन से कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। क्या कह रहे हैं कि आपके जो आसपास के वातावरण की जो सामान्य जानकारी है, उसके जो प्रयोग है, इसके संबंध में आपकी क्या योग्यता है, इसकी जांच करना उसका सोच। वर्तमान में जो घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। मतलब कि वर्तमान में जो घटना घट रही है देश में, विदेश में, राज्य में, वो सब करंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसको, मतलब कि नॉर्मली आदमी को पता होता है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध विशेष रूप से प्रश्न जा सकते। मतलब कि जो करंट के क्वेश्चन जो होंगे, जो मतलब कि सामान्य घटनाएं जो होंगे वो आपका बिहार का होगा या स्टेट, मतलब कि आपका मतलब कि देश का होगा या पड़ोसी देश का भी हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं कि समसामयिक विषय क्या कर रहा है।
तो करेंट से कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आएंगे? ऐसे तो देखा जाता है कि करेंट से 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपका 1 या 2 बुक रहेगा, ऐसा बहुत रहता है। लेकिन नॉर्मली देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आएंगे करेंट सेक्शन से। तो वैज्ञानिक जी पुरस्कार पूछा जाएगा, भारतीय भाषाएं पूछा जाएगा, मतलब कि भाषा के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो पुस्तक आएगी, लिपि आएगी, राजधानी मुद्रा तो आएगी ही आएगी, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं। आगे देखिए, कहा गया है कि भारत और उसके पड़ोसी देश, इससे भी क्वेश्चन, मतलब कि भारत और उसके पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए, पड़ोसी देश का इतिहास रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, संस्कृति रहेगा, भूगोल रहेगा, आर्थिक प्रदर्शन रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा, भारत की कृषि रहेगी, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं होगी। क्या कहा जा रहा है? तो पड़ोसी देश का इतिहास रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, संस्कृति रहेगी, भूगोल रहेगा, आर्थिक प्रदर्शन रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा, भारतीय कृषि रहेगी तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान रहेगा एवं राज्य व्यवस्था रहेगा, देश की राजनीतिक प्रणाली। अब से पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार, अब से भी पूछे जाएंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या रहा है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं आता है एग्जाम में, मतलब कि पड़ोसी देश के हिस्ट्री जो है वो आते हैं। क्या है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान में क्या क्या आएगा? तो मैट्रिक लेवल के जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित में आपसे मैट्रिक लेवल के पूछ जाएंगे, जिसमें भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र होंगे, और जीव विज्ञान बायोलॉजी होगा, भूगोल आपका ज्योग्राफी, ये जो है मैट्रिक लेवल के होंगे। और गणित भी जो होंगे वो मैट्रिक लेवल के ही होंगे। आइए आगे। कहा जा रहा है कि गणित में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे? तो संख्या पद्धति से संबंधित पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं पिछले बार भी, आपसे पूछे जाएंगे। तो संख्या पद्धति से प्रश्न आएंगे, पूर्ण घटनाओं का आकलन आएगा, दशमलव और भिन्न आते हैं, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध से क्वेश्चन आते हैं, मूलभूत अंक के गणितीय संक्रियाएं से आते हैं, प्रतिशत से आते हैं, लाभ हानि से आते हैं, समानुपात से आते हैं, औसत और ब्याज से क्वेश्चन आते हैं। बस जो सेक्शन दिया गया है सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और एडवांस मैथ तो अपना सिलेबस में है भी नहीं यहाँ पे। फिर से देख लेते हैं, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आएगा। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन आएंगे आपसे, दशमलव, डेसिमल और आपका जो रेशियो है विभिन्न आएगा, मतलब कि फ्रैक्शन आएगा। संख्याओं के बीच जो परस्पर संबंध आते हैं, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं आती हैं, परसेंटेज आएगा, रेशियो आएगा, और ब्याज आएगा, लाभ हानि आएगा, औसत आपका जो एवरेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में। हम आते हैं आगे कि मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो होता है, एक तो आपको जाता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग, एक होता है वर्बल रीजनिंग। मतलब क्या होता है? एक होता है शाब्दिक, एक होता है गैर शाब्दिक। आपसे दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नॉन वर्बल भी और वर्बल भी। जैसे देखिए, कहता है कि इसमें इस घटक में विभिन्न से संबंध पूछे जाएंगे। जैसे सदृश्य होगा, समानता या भिन्नता होगा, स्थापना कल्पना होगा, समस्या समाधान होगा, विश्लेषण होगा, दृश्य, स्मृति भेद, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, इस बार जो है शिवालय साहित्य मेंस एग्जाम हुई है, इसमें रीजनिंग में कम से कम 8 से एवरेज क्वेश्चन जो हैं वो नंबर सिस्टम सीरीज के थे। और ज़्यादा कोई मतलब कि आपका जो है ये फिर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सीरीज से पूछा गया था, आपका जो है रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, आपका जो है कूट से पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। अब आगे हम देखना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, किसके लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किया गया है। तो हम लोग देखेंगे, सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40% मार्क्स लानी होगी। सामान्य वर्ग यानी यूआर अनरिजर्व जितने भी
पुरुष हैं, अनरिजर्व जितने भी पुरुष हैं उनके लिए 40% अंक लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए यानी बीसी कैटेगरी के लिए या BC2 बोल दे उनके लिए 36.5% लाने होंगे। और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग जो है उनको 34% लाने होंगे। और आपका जो ST SC सभी वर्ग की महिला, दिव्यांग सभी वर्ग के, इनको 35% मिनिमम अंक लाना होगा जो क्वालिफाइंग। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना